ऐसे लेनी है कि एच ऑफ ए और एच ऑफ बी हमारे पास क्या हो, जीरो हो। और दूसरा कि इंटरवल ए टू बी यदि हम अल्फा एक्स कुछ भी ले लें, एच ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, सो एच ऑफ एक्स हमारा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एच ऑफ ए और एच ऑफ बी हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे इस केस में, एक्स हमारा इसके बीच में, अदरवाइज ये जीरो रहेगा। कंटिन्यूस भी है ये। अब ए टू बी दी अल्फा एक्स एच ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू में यदि कहा है कि इक्वल टू जीरो होना, तो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। सो एक्स वन टू एक्स टू अल्फा एक्स एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स डी एक्स। पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर लोअर और अपर लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जीरो आएगा हमारे पास, नॉट ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू जीरो आएगा ये। सो इसका नॉट इक्वल टू जीरो है, ये तो जीरो है नहीं आपका, यानी कि अल्फा एक्स जो है ये भी हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन यदि अल्फा एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये जो इंटीग्रेशन है डेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमें तो ये था ना कि एच ऑफ एक्स की प्रोडक्ट इनटू में अल्फा एक्स प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है। हम उल्टा लेके चले थे कि जो अल्फा एक्स है हमारा जीरो ना होके पॉजिटिव है, बट उस केस में हमें मिला कि ये जो इंटीग्रेशन है डेट इज ग्रेटर देन जीरो। सो ये कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, यानी कि जो अल्फा एक्स है वो हमारा क्या रहेगा, जीरो ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यदि अल्फा एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटर, ये सारे लेमा ना एक तरह के, यहाँ पे एच डैश आ जाएगा, अगले में आएगा एच डबल डैश। अल्फा एक्स यदि हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है और ये दिया हुआ कि ए टू बी अल्फा एक्स एच डैश डी एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एच के लिए इन डी वन। डी वन क्यों लिखा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, सिंपल, अदरवाइज डी लिखते। दूसरा ये दे रखा कि एच ए और एच बी इज इक्वल टू जीरो है, देन हमें प्रूव करना है जो अल्फा एक्स है ना दिस टाइम जीरो ना होके ना कांस्टेंट सी है। सो लेट्स सी विद द कांस्टेंट डिफाइंड बाय द कंडीशन, ये हमने ले लिया ए टू बी अल्फा एक्स, ये कर देंगे तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। सो अल्फा एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन कर देते हैं हम ए टू बी अल्फा एक्स माइनस सी डी एक्स, ये तो जीरो ही रहेगा, इंटीग्रेट जीरो है। सो यहाँ से हमें होगा एस टू बी डी हम लिमिट पुट करते हैं और बाकी ये इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे यहीं पे करें ए टू बी अल्फा एक्स, इधर से आ जाएगा आपके पास सी, और ए टू बी करोगे तो बी माइनस ए, और ये उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव, तो सी की वैल्यू होगी हमारे पास वन ओवर बी माइनस ए, ये लिख रखा है यहाँ पे ए टू बी अल्फा एक्स डी एक्स। नाउ also let hx is equal to a to b alpha xi minus c d xi। सो एच ऑफ एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, इससे, क्योंकि कंटिन्यूस तो है, इसका डेरिवेटिव आ रहा है, कंटिन्यूस भी है। अब चेक करेंगे एच ऑफ ए पर, ए टू बी हमारे पास अल्फा जाई माइनस आई डी जाई, दी ए पुट करने का मतलब है यहाँ पे ए पुट कर रहे हैं। सो अपर और लोअर लिमिट हमारी सेम होगी इक्वल टू जीरो। सेम अपर लिमिट के लिए एच ऑफ बी हमारे पास इस केस में ये भी जीरो हो जाएगा बाय वन, ये वन से, क्योंकि ए टू बी बता रखा है, ये जीरो है। Thus h of x satisfy all the conditions of the lemma and given by, so ये है कि h जो है हमारा है h of a भी जीरो है, h of b भी जीरो है, और इंटीग्रेट इज इक्वल टू जीरो है। सो a to b अल्फा x h डैश dx इज इक्वल टू जीरो, जो ये h of x हमने मानना है। ठीक है, नाउ a to b अल्फा ऑफ x, इसकी वैल्यू निकाल पुट कर लेते हैं हम h डैश की। सो माइनस सी, जस्ट ये था ना अल्फा ऑफ एक्स माइनस सी, क्या था हमारे पास जीरो, सो माइनस सी कर दिया हमें एच डैश एज इट इज। सो ए टू बी अल्फा एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं एच डैश सी ए टू बी एच डैश डी एक्स। सो दिस इज जीरो, अभी अभी हमने दिखाया, और ये हमारा ये रह जाएगा। सो ए टू बी एच डैश डी एक्स, नाउ दैट इज सी एच ऑफ एच डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा एच, सो एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए पे जो वैल्यू है ये इक्वल टू जीरो है, सो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है इक्वल टू जीरो, या तो ये क्वांटिटी जीरो हो या ये क्वांटिटी जीरो हो, तो डेरिवेटिव तो हमारा जीरो है, इसका मतलब अल्फा एक्स माइनस सी जीरो होगा, यानी कि अल्फा एक्स इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक, इससे सेकंड है हमारे पास, नेक्स्ट सेम है सब कुछ, बस एक कंडीशन यहाँ दे रखी है कि जो अल्फा एक्स है ना इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है,
उस केस में अल्फा एक्स क्या होगा? सो उस केस में अल्फा एक्स बन जाएगा सी नोट प्लस सी वन एक्स। सिंपल एच है तो अल्फा 0, एच डैश यदि आ जाता है तो अल्फा इज सी, एच डबल डैश आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव एक तरह से इंटीग्रेशन का सी नोट प्लस सी वन एक्स। सेम यही है लेमा, ये आप खुद करके देखना, जैसे पहले वाले करवाए ना सेम है ये। इफ नेक्स्ट लेमा, इफ अल्फा एक्स बीटा एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी पर, एंड इफ ए टू बी अल्फा एक्स एच एक्स प्लस बीटा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 है फॉर एवरी एच बिलोंग टू दिस एंड एच ऑफ ए एच ऑफ बी 0 है। देन प्रूव करना है ये जो बीटा एक्स है ना, देखो यहाँ एच एक्स है, यहाँ इसे डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर रखा है। Then prove that beta x is differentiable and beta dash is equal to alpha of x के इक्वल होगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये इसके इक्वल है। Let us set ax is equal to a to x alpha xi d xi, ये हमने मान लिया। Now इसका इंटीग्रेशन करते हैं। Now integrating by part, the integral इसकी वैल्यू alpha x into h x की। So h of x फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ये आ गया हमारे पास। सो एच ऑफ बी एच ऑफ ए एच ऑफ ए दिस एंड ये, फिर फर्दर इसका हो गया हमारे पास ये आ गया। नाउ एच ऑफ बी क्या हमारे पास 0 तो बच गया ये लास्ट वाला जस्ट। सो यहाँ से विच इम्प्लाई अल्फा एक्स एच एक्स इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये आ गई। सो इसमें देख रहे हो आप इंटीग्रेशन ए टू बी है, यहाँ से आ गया अल्फा एक्स एच एक्स, यहाँ से आ गया, वैसे तो ए आना चाहिए था एच डैश, बट ए हमारा क्या है पीछे ये है, ये ए है ना, यदि मैं ए का डेरिवेटिव कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? अल्फा मिल जाएगा यहाँ से। ओके सो यहाँ से आ गया हमारे पास अल्फा एक्स उसके नाम का, यहाँ से आ गया इसको बीटा एक्स ले लिया। सेकंड ये जो वैल्यू ना गलत कर रखी है भाई यहाँ पे, ये बीटा आएगी, इसको ठीक कर लेना आप अपने नोट्स में। नाउ यूजिंग वन, सो ये हो गया हमारे पास माइनस ए एस एच एक्स, ये एज इट इज इक्वल टू 0 है ए टू बी। अब हम इसकी वैल्यू लेते हैं ए टू बी, एच डैश दोनों में कॉमन है, सो बीटा एक्स माइनस ए एस, यानी कि ये इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 है। सो आइदर दिस 0 आइदर दिस 0, सो दिस कैन नॉट बी 0 फॉर ऑल एक्स के लिए। सो यानी कि ये जो टर्म है इंटीग्रेंड के अंदर ये 0 होगी, यानी कि ये हो गया सिंपली हमारे पास। लेट्स से वो कांस्टेंट सी है हमारे पास यूजिंग लेमा 2, अभी भी हमने किया था ना कि यदि अल्फा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स यदि हमारा 0 है, उस केस में अल्फा ऑफ एक्स हमारा कांस्टेंट था, वो लेमा लगा दिया हमने फर्स्ट वाला यहाँ पे। सो यानी कि बीटा एक्स माइनस ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सो यहाँ से बीटा एक्स क्या आ गया ए एक्स प्लस सी। नाउ बीटा एक्स इज इक्वल टू जो हमने वैल्यू यूज की है ए टू एक्स ए जाई डी जाई प्लस सी, और बीटा का भी डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपली क्या आएगा अल्फा डैश। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ फंक्शन। लेट्स से मैं कहूँ कि y पॉइंट पे जे की वैल्यू हम ऐसे डिफाइन करते हैं, और y प्लस एच पे हमारा j ये है y प्लस एच, इन दोनों में चेंज क्या हुआ? यदि मैं ये कर दूं कि j ऑफ y प्लस एच माइनस j ऑफ y, सो दैट डिफरेंस इज नोन एज वेरिएशन। डेल से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, डेल ऑफ j दैट इज डिफरेंस ऑफ दीज टू, डेल यहाँ पे माइनस भी आएगा y ऑफ j ऑफ y, ठीक है। सो डेल j h इज इक्वल टू फाई एच प्लस एप्सिलॉन होल नॉर्म ऑफ y। सो फाई एच जो हमारा है वो लीनियर फंक्शन है, और जो एप्सिलॉन दैट टेंड्स टू 0 एज मोड ऑफ एप्सिलॉन टेंड्स टू मोड ऑफ x टेंड्स टू 0। सो ये आ गया हमारे पास। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज यूनिक, ये आपके काम का नहीं है, इसको बेसर मत करना इसमें, ठीक है। ये तो सबको पता है, ये नॉर्म के हिसाब से करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन फंक्शन पे, ठीक है। सो एक हमने फंक्शन ले लिया f, जो कि फंक्शन है वेरिएबल n वेरिएबल का, ठीक है। इसकी हम यदि
ये फंक्शन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम या मिनिमम। तो आप यूजुअली क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है जैसे x1 x2 माइनस एफ ऑफ x1 x2 x3, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। सो द एक्सट्रीमम इज मिनिमम इफ, तो ये डेल एफ यदि हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन का मिनिमम आएगा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम आएगा। So extremum of a function, we say that the function j of y has a extremum for y is equal to y, हमें ढूंढ के लानी पड़ेगी y की वैल्यू, जिसके लिए ये जो चेंज है डच नॉट, देयर इज अगेन ए मिस्टेक, यहाँ पे एच आएगा। हाँ पानी दे दो, पानी दे दो। सो ये है कि इफ j y plus h minus j of y does not चेंज साइन इन सम नेबरहुड ऑफ, पिक करो y इज इक्वल टू x के लिए साइन सेम रहता तो एक्सट्रीमम आएगा। सो मेनली हमारे पास दो तरह के एक्सट्रीमम होते हैं, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। हम वीक कब बोलेंगे, y इज इक्वल टू इवन ये y कैप होता है, हम इस पॉइंट पे बोलेंगे कि ये एक्सट्रीमम, ये क्या है, वीक एक्सट्रीमम है इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जो डिफरेंस है हमारे पास जे की वैल्यू y प्लस एच पर और y पर हैज द सेम साइन फॉर ऑल y इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल। थोड़ा भी आप चेंज कर देते हैं तो उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो कंडीशन कौन सी कि नॉर्म ऑफ y माइनस y1 ओवर 1, यदि फर्स्ट ऑर्डर प्रोक्सिमिटी में यदि साइन सेम रहता है तो बोलेंगे वीक एक्सट्रीम। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा हमारे पास, इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, इसमें क्या होगा, ओवर नोट भी होगा, उसमें 1 था यहाँ पे नोट होगा स्ट्रॉन्ग के केस में। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिशिएबल फंक्शन। क्या होता है, कई बार हम एडमिशिएबल क्लास फंक्शन ये सब कुछ डिफाइन करते हैं, वो होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर पे कंडीशन को सेटिस्फाई करें और हम उसका एक सेट बना दें, ठीक है। यहाँ पे सेट ऑफ फंक्शन है जो कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट ऑफ गिवन वेरिएशनल इज कॉल्ड एडमिसिबल फंक्शंस, ठीक है। अब इसी में हमारे पास नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल फंक्शन जे वाई टू हैव एन एक्सट्रीमम फॉर वाई इज इक्वल टू वाई। मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, मैं 4th यूनिट इसमें से नहीं करवाऊंगी क्योंकि इसमें ना मिस्टेक बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है। जो मेरे वाले नोट्स है ना उसको मैं स्कैन करके आपको सर्कुलर में भी भेज दूंगी, सुन रहे हैं आप या नहीं? यस क्योंकि मैं हर स्टेप पे आपको ये बताऊं कि नहीं भी वाई नहीं है ये तो वाई कैप है, या मैं ये कहूँ आपको जैसे ये हर जगह डेल का मतलब ये है, पीछे कितनी बार गलत लिख रखी है ये चीज, ठीक है। तो मैं अपने वाले नोट्स कल शेयर करके आपको नेक्स्ट टाइम जब भी वो भेज भी दूंगी आप लोगों को, मैं उसी में से पढ़ाऊंगी क्योंकि ये गलतियां इसमें काफी हैं, ठीक है, एक नहीं है बहुत सारी हैं। उसमें मजा नहीं आता, मैं बोल कुछ हो रही हूँ समझ तुम सुन कुछ और रहे हो, दिख कुछ और ही रहा है, ठीक है। तो जो मेरे वाले नोट्स है ना बेटा उससे पढ़ाऊंगी मैं इसमें, ठीक है। और वो आपको आसान भी लगेगा और समझ में, कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जैसे मैंने एक दो थ्योरम देखी वो काम की नहीं, का कहीं आगे यूज ही नहीं होनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उससे पढ़ेंगे मेरे वाले नोट्सों से, ठीक है। ओके मैम। हाँ सॉरी भैया इतनी मिस्टेक है तो उसके लिए ये इसको करेक्ट करवाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ ओके, परसों लेते हैं फिर क्लास आपकी, कल तो नहीं है ना? नो मैम। हाँ परसों करते हैं, ठीक है। इतने आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ये, अच्छा एक चीज और, मैं आपके पास ये बुक तो है ही जो मेरे वाले पहले भी बोला था, एक्चुअली मैं शेयर करूंगी आप लोगों को, तो मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगी नोट्सों को, और मैं गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों को, और वो चैट बॉक्स में पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और वहां से हर एक बच्चे के पास चले जाएंगे फिर, ठीक है। ओके भी, और प्लीज एक चीज है उसको कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड मत करना क्योंकि वो मेरे पर्सनल नोट्स हैं, ठीक है। क्योंकि कल को मान लो मैं बुक लिखने लग जाऊं कुछ भी है तो प्लेगरिज्म आता है,
हाँ, क्योंकि मैं इसलिए करवा रही हूँ उससे क्योंकि इसमें मिस्टेक थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। है बेटा कुछ कुछ मिस्टेक्स है उसमें, जो मैं करूंगी ना शेयर, उसमें एग्जाम्पल भी आपको ज्यादा मिलेंगे। अच्छा चलो ये कर दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगी भाई मैं। एक मिनट या तो मेरे को दो, मैं अपना गूगल ड्राइव में देख लेती हूँ अभी पड़े हुए हैं या नहीं। थोड़ा सा नेक्स्ट में कर दूँ। चलो नेक्स्ट में ठीक है भाई फिर। ठीक है हाँ चलो ठीक है। हाँ बेटा। नहीं, अटेंडेंस के लिए सॉरी समझ में नहीं आ, क्या बोल पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, दोबारा पूछेंगी। कर दिया मैंने तो, कर रखा है देखो। ना 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 बिल्कुल जरूर नहीं है बेटा, टेंशन मत लो। सुबह लगी थी अटेंडेंस, तो फिर मत लग करवा दोबारा। ठीक है, सुबह लग गई थी तो सुबह वाली सेम है। यदि नहीं लगाई है देन आप कर लो, अदरवाइज जरूरत नहीं। एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं भी मुझे थोड़ा सा नोट्स मिल गए हैं शायद। एक मिनट रुक जाओ बस, मैं क्योंकि अभी शेयर कर दूंगी तुम लोगों को। हमारे पास टाइम थोड़ा सा, ये तो थोड़ा वीडियो लेक्चर मिल गया। एक मिनट रुक जाओ मेरे बच्चे।